मैं वीडी पारासर सहायक आचार्य। मेरी आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व की क्लास में अध्ययन किया कि उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जो डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 प्रमुख विशेषताएं बताई थीं। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। देखो विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में ये दोनों चीज़ें आई, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। दोनों राजनीति विज्ञान को नवीन बनाने के लिए उसके विकास की अवस्थाओं के रूप में हैं। तो इनमें प्रमुख अंतर क्या हैं, व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद क्यों अलग है, इसका हम बिल्कुल सरलतम रूप में अध्ययन करेंगे। देखो विद्यार्थियों, हमने ये जो सारणी बनाई है, टेबल बनाई है, उसमें हमने रखा है अंतर का आधार व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। पहला इसमें अंतर का आधार है कालक्रम के आधार पर। कालक्रम के आधार पर हम देखते हैं कि व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया और उत्तर व्यवहारवाद 1969 से आया। देखो विद्यार्थियों, हमें देखते हैं कि व्यवहारवाद परंपरावाद के विरोध में आया। एक तरह से परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण चल रहा था, आधुनिक दृष्टिकोण के साथ ही व्यवहारवाद आया और व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक तरह आधुनिक बनाने के लिए, प्राकृतिक विज्ञानों की तरह कठोर विज्ञान बनाने के लिए तमाम प्रयास किए। दूसरा, उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवाद में सुधार के वजह से आया। 1969 में डेविड ईस्टन का भाषण हुआ था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अंतर्गत। उस भाषण से हम उत्तर व्यवहारवाद का आगाज मानते हैं, उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत मानते हैं। तो एक तरह से हमें देखते हैं कि जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद परंपरावाद के खिलाफ आया एक तरह से, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के खिलाफ नहीं है, व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। व्यवहारवाद की नेक्स्ट स्टेज है उत्तर व्यवहारवाद। दूसरा आधार है अंतर का प्रकृति के आधार पर। देखो साथियों, व्यवहारवाद की प्रकृति गैर रचनात्मक है, क्योंकि व्यवहारवाद के अंतर्गत किसी भी ऐसे सिद्धांत का निर्माण नहीं किया गया जो सिद्धांत सामाजिक समस्याओं का निदान कर सके। जो एक तरह से कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याओं के निदान में व्यवहारवाद कहीं ना कहीं असफल हो गया। और दूसरी बात हम करते हैं उत्तर व्यवहारवाद, ये एक तरह से रचनात्मक है, एक तरह से सुधारात्मक है। ये व्यवहारवाद में एक सुधार है और सिद्धांत निर्माण के अर्थ में भी उत्तर व्यवहारवाद से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हमें दिखाई देता है। तीसरा आधार है मूल्यों के आधार पर। मूल्यों के आधार पर अंतर यह है कि व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्षता का अध्ययन करता है और उत्तर व्यवहारवाद मूल्य सापेक्ष भी है। कहने का आशय है, उत्तर व्यवहारवाद में तथ्य एवं मूल्य दोनों का अध्ययन किया जाता है और एक तरह से ये समन्वयात्मक है। हमें देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत दोनों का अध्ययन किया जाता है। देखो साथियों, व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक तरह से प्राकृतिक विज्ञानों की तरह कठोर बना दिया और इसको मूल्य निरपेक्ष बना दिया कि मूल्यों के आधार पर अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो अध्ययन लगातार परिवर्तन होते जाएंगे, इसमें सामान्यताएं हम सेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन्होंने अपने अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष बना दिया और यही इसके अंत का या उत्तर व्यवहारवाद के जन्म का सबसे बड़ा कारण बना कि व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष था, इसीलिए इसके अध्ययन प्रासंगिक नहीं बन सके, इसके सिद्धांत एक तरह से समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण समाधान नहीं बन सके। जबकि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत तथ्य एवं मूल्य दोनों का अध्ययन किया गया, साथ साथ मूल्यों पर भी इसमें परंपरावादी दृष्टिकोण की तरह बल दिया गया, क्योंकि मूल्यों पर अगर हम बल देंगे तभी हम किसी सामाजिक विज्ञान को एक तरह से मानवीय विज्ञान बना पाएंगे, एक तरह से मानवीय समस्याओं की समाधानकर्ता वाला बना पाएंगे। अगला बिंदु है मान्यता के आधार पर। देखो विद्यार्थियों, व्यवहारवाद की मान्यता जहां राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों के समान है। व्यवहारवाद ये मानता है कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिनमें चीजें अपरिवर्तनीय हैं, स्थिर हैं, ऐसे ही मानवीय व्यवहार में सामान्यताएं खोजी जा सकती हैं। व्यवहारवाद ये कहता है कि मानवीय व्यवहार में इस प्रकार की समानताएं, साम्यताएं खोजी जा सकती हैं कि जो पूर्व में भी थी, अब भी हैं और भविष्य में भी रहेंगी, और उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है, निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जबकि उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि यह समान नहीं है, मानवीय व्यवहार परिस्थिति बदलने के साथ ही मानवीय व्यवहार बदल जाता है।
इसीलिए राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक विज्ञान नहीं हो सकता। राजनीति विज्ञान के साथ ही उन अन्य समाज विज्ञानों के साथ ही एक सामाजिक विज्ञान है, जैसे अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र इत्यादि। देखो विद्यार्थियों, अगला इसमें अंतर का आधार है विश्लेषण के आधार पे। ये देखा जाता है व्यवहारवाद व्यष्टि विश्लेषण पर बल देता है और उत्तर व्यवहारवाद समष्टि विश्लेषण पर। व्यवहारवाद के अंतर्गत व्यष्टि विश्लेषण से आशय ये है कि जो समग्र है उस समग्र का हम विभिन्न इकाइयों में, एक तरह से विभिन्न इकाइयों में समग्र को काटकर उसका स्पेशल अध्ययन करें प्रत्येक इकाई का, ताकि हमारे जो अध्ययन है उनका विश्लेषण ज़्यादा गहन बन सके। जबकि उत्तर व्यवहारवाद ये कहता है कि हमें समष्टि का अध्ययन करना होगा, हमें समग्रता के आधार पर अध्ययन करना होगा, हमें इस प्रकार से अध्ययन करना होगा कि जो मानवीय व्यवहार है, मानवीय व्यवहार के तमाम पक्ष हैं, उन पक्षों के आधार पर हमें अध्ययन करना होगा, तभी हम अध्ययनों को सार्थक बना सकते हैं। अगला आधार है साथियों इसका उद्देश्य के आधार पर। हम देखते हैं व्यवहारवाद का उद्देश्य ज्ञान हेतु ज्ञान प्राप्ति। व्यवहारवाद लगातार ज्ञान की प्राप्ति पर बल देता है। व्यवहारवाद तकनीक नहीं छोड़ना चाहता है। व्यवहारवाद तथ्यों को नहीं छोड़ना चाहता है। व्यवहारवाद उस रास्ते पर चलने वाला एक तरह से राजनीति विज्ञान को शास्त्र मानता है कि हमें हमारे जो जाने का उद्देश्य है वो भले ही खराब हो, लेकिन हमारा रास्ता सही होना चाहिए। वो एक तरह से तकनीकों पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, तथ्यों पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, भले ही हम ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करें वो अप्रासंगिक हों। ये व्यवहारवादी कहते हैं। दूसरी तरफ जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो सामाजिक समस्याओं के निदान पर बल देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि हम भले ही तकनीक को छोड़ दें, लेकिन हमें प्रासंगिकता पुष्ट करनी होगी, हमें प्रासंगिकता नहीं छोड़नी होगी। हम तकनीक को छोड़ सकते हैं, हम उस तकनीक के पालन करने से हमें कोई फायदा नहीं है जिस तकनीक के आधार पर हम ऐसे सिद्धांत बनाएं जो सिद्धांत राजनीति की क्रूर वास्तविकताओं का सामना नहीं कर सकें। हमें ऐसे समाधान प्रस्तुत करने होंगे मानवता के लिए, जो कि एक राजवैज्ञानिक के दायित्व हैं। अगला बिंदु परिवर्तन के आधार पे। देखो साथियों, परिवर्तन के आधार पे व्यवहारवाद यथास्थिति का समर्थक है और उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। देखो साथियों, ये देखा जाता है कि व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहार जो तकनीक है और प्रणाली शास्त्र है उसके कारण ये यथास्थिति का समर्थक बन जाता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन की वकालत करता है कि राजनीति विज्ञान को नवीन समय में उठने वाली जो समस्याएं हैं, पूरी दुनिया की शाश्वत समस्याएं, उनके समाधान पर बल देना होगा, तभी वह वास्तविक राजनीति विज्ञान बन पाएगा। अगला एवं अंतिम बिंदु है प्रासंगिकता के आधार पर। व्यवहारवाद को एक तरह से अप्रासंगिक बताते हैं और उत्तर व्यवहारवाद को प्रासंगिक बताते हैं। देखो विद्यार्थियों, जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को महत्वपूर्ण देन ये रही व्यवहारवाद की कि उसने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान बनाया। नवीन शब्दावली आई राजनीति विज्ञान में, नई तकनीकें आई, नई प्रविधियां आई, विश्लेषण के नए तरीके आए, गणितीय पद्धतियां आई, सारणीयन की चीज़ें आई व्यवहारवाद के आने से राजनीति विज्ञान में। लेकिन इन सब के बावजूद भी व्यवहारवाद ऐसे सिद्धांतों के निर्माण में असफल रहा जो तत्कालीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर रहे थे। जो उस दौर में 1960 के दशक में जो समस्याएं दुनिया के अंदर, देशों के अंदर पैदा हो रही थी, उनका समाधान व्यवहारवादी प्रस्तुत नहीं कर सके, क्योंकि तकनीक एवं तथ्यों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया और तत्कालीन जो समस्याएं थीं उन समस्याओं के लिए एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने प्रासंगिकता को पीछे छोड़ दिया और तकनीक को आगे बढ़ा दिया, इसीलिए उसको अप्रासंगिक माना गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो उत्तर व्यवहारवाद ज़्यादा प्रासंगिक था, क्योंकि इसके अंतर्गत इस बात पर बहुत बल दिया गया कि हम तकनीक भले ही छोड़ दें लेकिन हम प्रासंगिकता नहीं छोड़ सकते। हम उन सामाजिक समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ सकते जो एक राजवैज्ञानिक को जिनका समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत बुद्धिजीवियों की भूमिका को स्वीकार किया गया कि बुद्धिजीवियों की भूमिका तभी सार्थक होगी, बुद्धिजीवियों को तभी समाज में एवं नीति निर्माण करने वालों की टेबल पर महत्वपूर्ण स्थान मिल सकता है जब वह एक तरह से सामाजिक समस्याओं के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अगर वो तटस्थ रहेंगे तो उनकी एक तरह से मजदूर के समान ही उनका गौरव स्थापित हो पाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा बेहतर प्रयास करने होंगे इसके। दूसरा,
हमें देखते हैं साथियों कि व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद में हमने तमाम अंतर पढ़े, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से उत्तर व्यवहारवाद की अंत्येष्टि के बाद नहीं उपजाए, व्यवहारवाद की राख से नहीं उपजाए। हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद को एक तरह से उत्तर व्यवहारवाद आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। जहाँ इसमें मूल्य निरपेक्ष अध्ययन किया गया, उसने तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी जोड़ दिया। उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत व्यवहारवाद की तकनीक, तथ्यपरक अध्ययन, इन सबको लेने के साथ परंपरावाद की मूल्य सापेक्षता को जोड़ दिया कि हम मूल्य सापेक्षता को जब हम जोड़ेंगे तब राजनीति विज्ञान के शोध वास्तविक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। धन्यवाद।